नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज का विषय बहुत गंभीर है और सोचने लायक एक विषय है। इस पर गंभीर रूप से विचार आवश्यक है क्योंकि ये बहुत खतरनाक विषय है। ये विषय आपसे, हमसे और हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। भारत के नहीं, पूरे विश्व के स्मार्टफोन यूज़र्स और सोशल मीडिया यूज़र्स से जुड़ा हुआ है। ये विषय है एआई से रिलेटेड। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको पूरा हम समझेंगे। हाल ही में हुई कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ इंटरनेशनल बैठकें जो इस एआई को लेकर के हुई हैं, वो कहीं ना कहीं ये एक अंदाज़ा करती हैं कि एआई बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है और वैश्विक स्तर पर इसकी हानियों को लेकर के अभी वार्ता भी चल रही है। बहुत सी बैठकें हो रही हैं एआई को लेकर के। तो जानना बहुत आवश्यक है क्या हैं इसके दुष्प्रभाव और कैसे उनसे बचा जा सकता है, और फिर उन पर वैश्विक जो नियम हैं उनमें उसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले एआई को समझते हैं। एआई क्या है? एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि मानव निर्मित इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब कि एक मैन मेड सोचने समझने का तरीका है। एआई, अगर हम आज से कुछ समय पहले की बात करें तो हम रोबोट्स की बात करते थे। एआई रोबोट्स का ही एक नया फॉर्म है, आधुनिक फॉर्म है, जो कि आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है और आपके हर एक डिवाइस में हो सकता है। मतलब इसके लिए कोई अलग से हमें मशीन नहीं चाहिए, कोई रोबोट नहीं चाहिए, बल्कि एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम कर रहा है। रोबोट जो था वो एक हार्डवेयर था, जो कि एक बॉडी थी। लेकिन ये जो एआई है, एआई की मदद से जो नई नई आज टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। और ये जो हानियाँ हैं, ये सॉफ्टवेयर्स की ज़्यादा हानियाँ हैं। तो एआई क्या है? एआई मानव निर्मित एक तरीका है, एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रौद्योगिकी है, जिससे इंसान जैसी सोच डेवलप की जा रही है मशीनों के अंदर। मतलब मशीनों के अंदर मैन मेड जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको मैन मेड तरीके से ऐसा बनाया जा रहा है कि वो सब काम करने में सक्षम है जो एक इंसानी दिमाग या एक इंसानी व्यक्ति कर सकता है, जो एक इंसान कर सकता है। वो ये था एआई। अब जानते हैं एआई से हो रही हानियों के बारे में। तो एआई की हानियाँ वैसे तो बहुत हैं, पर यहाँ पर एक हम अहम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करेंगे इन पर सोचना विचार करना क्यों ज़रूरी है। आगे बात करेंगे इसमें वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है, फिर बात करेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी हानि है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी निजता को खतरा। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग सोशली लोगों से इंटरेक्ट होते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। मतलब आप अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, दूसरा उसको देखता है और लाइक करता है। आप अपनी वीडियोज़ डालते हैं, आप अपनी बात को रखते हैं और वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है। ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप सोशली लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट। तो ये होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी निजता को खतरा कैसे है? तो अगर अनुमान के अनुसार मैं बताता हूँ, तो सोशल मीडिया पर 1/4 अकाउंट फेक हैं, नकली हैं। मतलब कि हर 4 में से 1 अकाउंट नकली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी जीवित या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं है, वो नकली बनाया गया है, वो किसी ने बनाया है आपके डेटा का उपयोग करने के लिए। अब यह हानिकारक और ख़तरनाक हमारे लिए क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी फ़ोटोज़ भी डालते हैं। आप अपनी फ़ोटो, वीडियो वगैरह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें देखें और लाइक करें। पर यह खतरा भी हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर जो 1/4 जो ये फेक अकाउंट्स हैं, इनका काम यही होता है, ये सोशल मीडिया से ऐसी प्रोफाइल्स को ढूंढते हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हों और उनके फॉलोअर्स ज़्यादातर पारिवारिक लोग हों। उसके बाद में उनकी फ़ोटोज़ निकालते हैं पब्लिक अकाउंट से, उनकी फ़ोटोज़ निकाल करके उसको एडिट किया जाता है और एडिट करने के बाद उसका मार्केट शुरू होता है। उस वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से पेश किया जाता है। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब अपने अकाउंट बनाते हैं तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिक्योरिटी रखते हैं और जो आपने अपनी डेटा उनको दिया है उसको निजता बनाए रखते हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी की सुविधा नहीं दी जाती, प्राइवेसी की सुविधा नहीं दी जाती।
साथ ही साथ आप भी कभी कभी अपने अकाउंट पर अपनी जानकारी, अपनी निजी जानकारी को भी सबको बता देते हैं, मतलब आप अपनी पर्सनल डिटेल को पब्लिक कर देते हैं, जिससे वो डिटेल्स इन 1/4 फेक अकाउंट्स के पास पहुंच जाती है। फिर शुरू होता है नकली कारोबार या फिर अपराध का कारोबार, जिससे आपको फ़ोन लगाया जाता है, आपकी ईमेल आईडी वगैरह से आपके बारे में पता लगाया जाता है, जिससे कि बुलिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है, जो ईमेल आईडी है, ये आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, ये आपको किसी के साथ शेयर कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी हालत में आप अपने मोबाइल नंबर को, अपनी ईमेल आईडी को किसी के साथ आसानी से शेयर ना करें जब तक कि आपका उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है। मतलब आप उसे जब तक पर्सनली जानते नहीं हैं तब तक उससे अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें। अब अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो मैं किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा जब तक मैं उसे जानता नहीं हूँ। लेकिन ऑनलाइन में जब हम मोबाइल नंबर किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो वो हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो आपको जानता है या नहीं जानता। अर्थात जो भी व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर है वो सब आपकी डिटेल्स को देख सकता है। मतलब ये जो 1/4 अकाउंट हैं, जो फेक अकाउंट है, जिनका अपराध में भी यूज़ किया जा रहा है, उन तक भी आपकी निजी जानकारी पहुंच जाती है, जिससे कि बहुत हानि होती है। फिर अगर दूसरे की बात करें तो अपराधियों के लिए साधन के तौर पे भी एआई का उपयोग हो रहा है। मतलब मतलब कि आप अगर कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो उस ऑडियो, उस वीडियो का एक फेक कॉपी बना लिया जाता है। मतलब उसको एक कॉपी कर लिया जाता है उस ऑडियो को, और उस ऑडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। मतलब कि अगर मैंने मान लीजिए अभी कुछ बोला और मैंने उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया, तो ये जो नकली अपराधी जो लोग बैठे हुए हैं, ये अपराधी लोग क्या करते हैं कि ये अपराधी लोग आपने जो ऑडियो डाला है उसकी कॉपी बना लेते हैं, उस कॉपी से और एआई की मदद से अपने शब्दों को आपकी आवाज़ में बोलवाते हैं। मतलब कि शब्द उनके होंगे, आवाज़ आपकी होगी, कॉपी ऐसी की जाती है कि बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाता अपराधी। फिर आपके किसी रिश्तेदार को, किसी करीबी को, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्त हो या आपका मित्र हो, आपके परिवार से हो, संबंध रखता हो, उसको कॉल लगाया जाता है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल। वीडियो कॉल में भी वीडियोस को एडिट करके दिखाया जाता है और ऑडियो कॉल में आपके ऑडियो के साथ ऐसे गड़बड़ की जाती है। ये जो आपकी ऑडियो वीडियो की कॉपी की जाती है, एक वीडियो कॉल के माध्यम से, एक ऑडियो कॉल के माध्यम से आपके रिश्तेदार को फ़ोन किया जाता है और उस ऑडियो कॉल से कुछ पैसे की मांग की जाती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए आवश्यक रूप से, क्योंकि मैं इमरजेंसी में फंसा हूँ। ऐसे कुछ मैसेज संभवतः आपके पास भी आए होंगे। आज से पहले अकाउंट को हैक करके और लिखित में ऐसे मैसेज भेजे जाते थे, लेकिन अब ये और बढ़ चुका है कि स्तर आगे बढ़ चुका है और अब ऑडियो को कॉपी करके भेजा जा रहा है, जिससे कि किसी व्यक्ति को आराम से यकीन हो जाता है। अगर आपकी ऑडियो किसी और व्यक्ति को सुनाई जाती है तो उसको आराम से यकीन हो जाता है कि हाँ, ये मेरा ही मित्र है, या फिर अगर वो वीडियो में देखता है तो उसको ये लगता है कि हाँ, ये मेरा ही मित्र है और मुझे इसको जितनी भी जो भी राहत इसको चाहिए मैं उसको दूंगा, जिससे बहुत बड़ा एक स्कैम हो सकता है। इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, उसका एकमात्र तरीका है ऑफलाइन में काम करने से। मतलब कि आप ऐसे ही या तो कहीं पर अपनी ऑडियो वीडियो अपलोड मत कीजिए, और अगर करते हैं तो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखिए, ताकि सब तक वो डिटेल्स ना पहुँचें और आपके फ्रेंड फॉलोअर को कोई देख ना सके। और आपके फ्रेंड फॉलोअर से अगर आप बात करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो याद रखिए उसे बहुत बचा करके, छुपा करके बात कीजिए, ताकि सबको ये ना पता चले कि आपका रिश्तेदार मित्र है। जिससे कि अगर आपका मोबाइल कभी चोरी होता है या अकाउंट कभी हैक होता है तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये इसका कितना करीबी है या फिर करीबी नहीं है। वो सब कुछ आप बचा सकते हैं। दूसरी बात है कि किसी को भी धनराशि आप या फिर पैसे आप देना चाहते हैं सहायता के रूप में, तो ट्राई कीजिए कि आप उसके अकाउंट में, जो कि ऑफलाइन आप जाकर के बैंक में भिजवा सकते हैं, या फिर आप उसको पर्सनली मिल करके वो पैसे भिजवाएं, ना कि उसको यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से उसके अकाउंट में भिजवाएं। इस स्कैम से भी बचा जा सकता है। तीसरा एक स्कैम है डीप फेक का स्कैम। डीप फेक का स्कैम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आपने देखा होगा हाल ही में कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों की भी फ़ोटो वीडियोस को एडिट करके इस तरह से पेश किया गया कि वो गलत थे। ऐसी वीडियोस और ऐसा डीप फेक का मार्केट अभी बहुत चल रहा है, और ये अपराध अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। इस पर अभी हम बाद में अच्छे से एक विस्तार से बात करेंगे, परंतु उससे पहले अगले स्कैम के बारे में, या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें एआई पे क्यों ध्यान देना चाहिए, वो बातों पर ध्यान देते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो तो है चीन का नियंत्रण। ये एआई से बहुत बड़ी हानि है, चीन का नियंत्रण।
जी हाँ, जहाँ सभी देश अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और भारत जैसे देश इस पर कठोर नियम बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं, वहीं कुछ जगह शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। वहीं चीन ने 2017 में एआई डेवलपमेंट के लिए एक प्लान का गठन किया था, जिसका नाम था एआई डेवलपमेंट प्लान, जो कि ये था कि उसका उद्देश्य ये था कि 2030 तक चीन को एआई की महाताकत बनाना। मतलब अगर एआई के अंदर कोई पावर जो महाताकत बन सकती है तो वो चीन हो, और अगर एआई की कहीं पर भी उपयोग हो तो वहाँ चीन का भी उपयोग हो। इस दृष्टि के साथ में चीन ने ये प्लान का निर्माण किया था। सारे देश एआई पर अपना काम रोकने वाले हैं, वहीं चीन इसके बिल्कुल विपरीत होकर के अपना एआई पे काम बढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत 2017 में उसने एआई डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक चीन को एआई की महाताकत बनाना था। अब अगर चीन एआई की महाताकत बनता है तो जैसे हमने कोरोना की त्रासदी बायोमेडिकल वॉर की तरह देखी, उसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल वॉर भी शुरू हो सकती है, जिसमें चीन, अगर ऐसा इस प्लान के तहत कार्य हुआ तो इसमें चीन जीत की ओर ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चीन एआई पे नियंत्रण करता जा रहा है, और अगर एआई इस तरह से बढ़ रहा है तो हर एक भारतीय एआई से धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। अब अगर चीन का नियंत्रण एआई पे हो जाएगा तो चीन की साजिश वो भारतीयों द्वारा करवा सकता है, जिसमें बहुत भारतीयों के डेटा को बहुत खतरा है, भारतीय की निजी जानकारी को बहुत खतरा है, और ये टेक्नोलॉजिकल वॉर में बहुत भयंकर खतरे और हानि भी हमें हो सकती है। चीन के नियंत्रण सबसे बड़े हानि के कारण है, क्योंकि जो चीन अपना नियंत्रण एआई पर जमाता जा रहा है उसकी वजह से बहुत बड़ा एक युद्ध हो सकता है, जिसे टेक्नोलॉजिकल वॉर कह सकते हैं। और एक और बहुत गंभीर विषय है कि एआई पर क्यों कानून बनना चाहिए और क्यों अभी तक ऐसा नहीं बना, इसकी नीतियों पर बात चल रही है। तो असल में एआई का मार्केट कुछ अनुमानों अनुसार और कुछ रिसर्च अनुसार, कुछ सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि एआई का मार्केट 2026 तक 300 अरब का होगा। ये जो आंकड़ा है 300 अरब का आंकड़ा, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। और एआई में काम करने वाली ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं। ये एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो कई राष्ट्रों में अपना ऑफिस बना के रखती हैं और कई राष्ट्रों में काम कर रही होती हैं। एआई में भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी एमएनसीज काम कर रही हैं, और इसलिए ये जो 300 अरब का जो मार्केट है, हर देश चाहता है कि इस 300 अरब का मार्केट का इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ पे हो, ताकि रोजगार बढ़ सके और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बढ़ सके। इसके लिए हर देश ये प्रयास करता है कि हमारे यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट हो। 2026 तक इसकी वैल्यू 300 अरब की हो जाएगी। तो हर देश के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी के रूप में हो रहा है कि हर देश चाहता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो। इसलिए एआई पर अभी कोई कड़ा कानून वो बनाने की फिराक में या बनाने की सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ये चाहिए कि इन्वेस्टमेंट उनके देश में हो, ताकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और अच्छा काम किया जा सके। तो ये एक बहुत हानि का कारण हो सकता है, इसलिए कोई देश अभी इस पर सीरियसली इतना ज़्यादा विचार नहीं कर रहा है। अब अगर अगले विषय पे बात करें तो वो है डीप फेक का विषय। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत वीडियोज़ को एडिट किया जाता है। मतलब दो वीडियोज़ को उठा करके एडिट करके और एक नई वीडियो बनाई जाती है। इस वीडियो को टोटली एडिट किया जाता है, जिससे किसी को भी शक नहीं होता कि ये वीडियो उसी व्यक्ति की है। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी कहलाती है, और इसके अंदर एआई का भी बहुत उपयोग होता है। मतलब ये एआई की मदद से ही ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं। हाल ही में अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी वीडियो देखी हो, या फिर बॉलीवुड के कुछ सितारों की भी वीडियो देखी हो, तो उसके साथ भी इसी तरह की खिलवाड़ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गरबा खेलते हुए दिखाया गया। ये वीडियो डीप फेक थी, और ये वीडियो नकली थी, और इसको डीप फेक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। पर उस वीडियो को देख करके हम ये नहीं कह सकते थे कि वो प्रधानमंत्री हैं या कोई और, क्योंकि वो बहुत बारीकी से एडिट की गई थी। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के सितारों के साथ भी हो रहा है, जिनकी वीडियोस एडिट करके पेश की जा रही हैं, और इससे बहुत खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं। ये होती है डीपफेक टेक्नोलॉजी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो वीडियो एडिट की गई थी उस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल एआई को लेकर के कोई स्पेशल एक्ट या कोई कानून भारत में नहीं है। इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका पहला दुष्प्रभाव हो सकता है, महिलाओं की निजता को खतरा हो सकता है।
मतलब चरित्र पर हमला किया जा सकता है इस एक पर्टिकुलर चीज़ से कि किसी की भी वीडियो को एडिट करके गलत दिखाया जा सकता है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को, निजी सुरक्षा को बहुत खतरा है। उनकी वीडियोस को एडिट करके दिखाया जा सकता है। इसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं? इसमें ये सावधानी बरत सकते हैं कि आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी वीडियो ना डालें जिसमें कोई संदिग्ध चीज़ आपने की हो, अर्थात गले गले मिलते हुए या फिर किसी से हाथ मिलाते हुए या किसी और ऐसी चीज़ के अंदर जिसमें अपनी निजता की जानकारी हो, वैसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें, क्योंकि इन वीडियो से इजीली एडिट करके पेश किया जा सकता है डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से, जिससे ना मात्र महिला बल्कि पूरे देश के लोगों को खतरा है, क्योंकि उनकी निजता को खतरा है। उनकी निजी जानकारी, उनके चरित्र के साथ यहाँ पर गलत कार्य किया जा सकता है। एक और इसका जो दुष्प्रभाव है वो है लोकतंत्र पर। हाल ही में अमेरिका में चुनाव आ रहे हैं, चीन अपनी साजिश रच रहा है। अमेरिका जैसे जो बड़े चुनाव होते हैं, भारत का चुनाव, अमेरिका का चुनाव, ब्रिटेन का चुनाव, ऐसे बड़े चुनावों के अंदर अक्सर साजिश दूसरे देशों द्वारा भी रची जाती हैं। अमेरिका के चुनाव में एआई की मदद से चीन नेताओं के गलत भाषण बना करके, उल्टे भाषण बना करके पेश कर रहा है, जो कि लोकतंत्र को बहुत खतरा है, जिससे कि क्योंकि जो लोगों ने, जिन नेताओं ने जो बोला नहीं वो बोल करके उन्हें पेश किया जाता है, जिनकी वजह से संभवतः आगे परिणाम कुछ भी हो सकता है। अगले ही वर्ष यानी 2024 में भारत के भी लोकसभा के चुनाव होने हैं। भारत एक उभरती हुई ताकत, एक महाशक्ति बन रहा है, परंतु इस उभरती हुई ताकत को पूरा विश्व रोकना चाह रहा है और पूरा विश्व इस साजिश में लगा हुआ है। तो कई जो देश, जो भारत के विरोधी देश हैं, वो इस तरह की साजिश रच करके और भाषण गलत तरीके से पेश कर सकते हैं, जिससे भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकसभा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को भी खतरा है और बहुत हानि भी हो सकती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग इस तरह से गलत गलत कामों में भी किया जा सकता है, जिसमें क्राइम बढ़ेगा, जिससे कि भारत में लोकतंत्र को भी खतरा है और लोगों की निजता को भी। अब यदि बात करें तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, तो विश्व के ओर से इस पर बहुत सख्ती बरती जा रही है। हाल ही में ब्लेसली पार्क में ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अध्यक्षता में एक वैश्विक बैठक बुलाई गई, जिसमें विश्व की 3 सबसे बड़ी ताकतों को शामिल किया गया। ब्लेसली पार्क में ये जो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ये जो बैठक रखी गई थी, इस बैठक में विश्व की 3 सबसे मजबूत ताकतें थीं और इनका उद्देश्य यही था कि एआई पर कुछ कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कानूनों का निर्माण किया जा सके, जिससे कि हम चीन के नियंत्रण से बच सकें। लोकसभा पे जो लोकतंत्र पे जो हमला हो सकता है, लोकसभा चुनाव में जो हानि हो सकती है, उससे हम बच सकें। ये भी वैश्विक स्तर पर इसकी प्लानिंग चल रही है। यदि ब्रिटेन की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो इन जैसी जगहों पर इस पर कानून भी बना दिए गए हैं। एआई पर बहुत कठोर कानूनों का भी निर्माण किया जा चुका है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने बड़ी बड़ी जो कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इस पर काम कर रही हैं एआई पे, उनके सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। उन शर्तों के अंतर्गत ही उन कंपनियों को अब काम करना होगा। और यदि बात करें भारत की, तो भारत में अभी इस पर कुछ कार्य नहीं चल रहा है इतना तेज़ से, क्योंकि भारत में एआई का भी इतना इफेक्ट नहीं आया है। हाँ, डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिसका कुछ यूज़ भारत में हो रहा है, जिसके ऊपर अभी हाँ, हाल ही में लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी सवाल उठाए गए थे, परंतु अभी उस पर भी काम चलेगा। परंतु अभी ऐसा कुछ वैश्विक स्तर पर कुछ भारत ने कोई बड़ा कठोर कदम नहीं उठाया है। हालांकि अभी G20 की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वैश्विक स्तर पर एआई पर कुछ कठोर कानून बनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एआई पर कठोर कानून बनने के बाद ही उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है। भारत में अगर आईटी एक्ट की बात करें तो भारत के अंदर आईटी एक्ट चलता है, जिसमें एआई नहीं है, क्योंकि एक्ट बहुत पुराना है, तो इसमें एआई को भी शामिल नहीं किया गया है। कुछ समय पूर्व डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया एक्ट की बात की गई थी। डिजिटल इंडिया एक्ट क्या था? ये आईटी एक्ट का एक नया फॉर्मेट प्रेजेंट किया जा रहा था, जिसके अंदर एआई को भी शामिल किया जाना था। मतलब एआई से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनको भी शामिल किया जाना था। पर हालांकि उसके बाद उसमें कोई अभी बात नहीं की गई और अभी ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ कि डिजिटल इंडिया एक्ट बनने वाला है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ऐसा एक्ट बने और हमारे लीडर्स, हमारे पक्ष, हमारे विपक्ष ये भी चाहेगा कि ऐसा कुछ एक्ट और ऐसा कुछ कानून बनाया जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इससे राजनीतिक दलों को भी बहुत नुकसान हो सकता है।
और यदि बात करें इस पर भारत ने क्या किया, तो भारत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, आईटी कंपनीज़ को, भारत के आईटी मिनिस्टर ने बैठक के लिए बुलाया। उस बैठक में इस पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग रखी गई है, जिसमें भारत ने इन सभी कंपनियों को सेफ हार्बन हटाने की धमकी दी है। सेफ हार्बन कानून क्या है? सेफ हार्बन एक कानूनी सुरक्षा है जो भारत के आईटी एक्ट की धारा 79 आईटी एक्ट 79 के अंतर्गत ये सेफ हार्बन का कानून दिया गया है। और इस कानून के तहत भारत के अंदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अकाउंट हैं, या फिर जो भी सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी की कंपनियां चल रही हैं, उनको सेफ हार्बन नाम के कानूनी कवच दिया गया है, जिस कानूनी कवच की वजह से सारी कंपनियां बची रहती हैं। पर भारत के आईटी मंत्री ने जो बैठक बुलाई उसके अंदर साफ साफ कह दिया है कि अब हम इस कवच को हटा देंगे अगर तुमने इस पर एक्शन नहीं लिया। मतलब अगर भारतीय लोगों की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा, तो इन प्लेटफॉर्म्स को दी जाने वाली ये कानूनी कवच सेफ हार्बन को हटा दिया जाएगा। ये भारत के आईटी मंत्री के ने आईटी बैठक के अंदर, जो आईटी के बड़े बड़े जितनी भी कंपनियां सोशल मीडिया की थी जो भारत में काम करती है, उनके साथ वार्ता की, उसमें भी कुछ निर्णय लिए, जिसमें से एक अहम निर्णय, एक धमकी हम कह सकते हैं, ये धमकी भी दी गई है। तो भारत में इस तरह के बहुत वैश्विक शक्ति के लिए बहुत कार्य चल रहे हैं, और हम प्रार्थना भी करेंगे कि ऐसा कोई कठोर एक्ट भारत में जल्दी से जल्दी आए, और ताकि सबका डेटा और सबकी निजता सुरक्षित रहे और उसके साथ कोई खिलवाड़ ना किया जा सके। हालांकि वैश्विक स्तर पर इस पर बहुत काम चल रहा है, भारत में भी इसमें बहुत जल्दी बहुत काम होगा, और डिजिटल इंडिया एक्ट भारत में बहुत जल्दी आएगा, ऐसा दावा करते हैं भारत के मंत्री। और हम चाहेंगे भी कि ऐसा कोई एक्ट जल्दी से जल्दी बनाया जा सके, ताकि जो भी डेटा लीक हो रहे हैं, जो भी